अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव से शहर आता है। गांव आने के बाद वो अपने चाचा जी के साथ गांव देखने के लिए बाहर जाता है। वो अपने खेत खलियान को देख ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे एक अबला नारी को छेड़ रहे हैं। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अरे जाने मन, लोग हमें प्यार से गुंडे बुलाते हैं और हमारा काम है तुम जैसी सुंदर और अबला नारी का पीछा करना। चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। मान्या बार बार उन लड़कों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर अशोक को बहुत गुस्सा आता है और वो उन गुंडों की पिटाई करता है और सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद अशोक मान्या से बोलता है, कौन हो तुम और ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? साहब, मेरा नाम मानिया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी, परंतु उन लोगों ने आज मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। बस तभी से मैं गाँव गाँव भटक रही हूँ ताकि मुझे रहने का कोई ठिकाना मिल जाए। पर इस बीच ये गुंडे मेरा पीछा करने लगे। मैं नहीं जानती ये गुंडे कौन है। मान्या की बात सुनकर अशोक उसे अपने साथ जाने को कहता है, परंतु मान्या उसके साथ जाने से मना करती है। साहब, मैं इस तरह से आपके साथ नहीं जा सकती। पर क्यों? मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसमें हर्ष ही क्या है? जिस पर अशोक के चाचा जी अशोक से कहते हैं, अशोक बेटा, ये तुम्हारा शहर नहीं गांव है। यहाँ कोई कुंवारी लड़की किसी कुंवारे लड़के के साथ घूम भी नहीं सकती है। फिर ये तुम्हारे घर कैसे जाएगी? अगर ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई तो तुम्हारे घर की और इस लड़की की दोनों की ही बदनामी होगी। अपने चाचा जी की बात सुनकर अशोक मान्या की इज्जत रखने के लिए उससे शादी कर लेता है और उसे अपनी बीवी बनाकर घर ले जाता है। अशोक की माँ कुंती भोली भाली सुंदर मान्या को देखकर मान जाती है और उसे एक बहू का दर्जा दे देती है। अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही एक दिन कुंती पानी पीने के लिए उठती है। जब वो रसोई में जाती है तो वो एक सांप को देखती है। सांप को देखकर कुंती जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सांप! अपनी माँ की आवाज सुनकर अशोक की आंखें खुल जाती है और वो मान्या के साथ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ माँ? बेटा, अपने घर में एक बहुत बड़ा सांप है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो भी रसोई से बाहर गया है। माँ तुम घबराओ मत, मैं घर में देखता हूँ। इतना बोलकर अशोक पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई सांप नजर नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैंने पूरा घर देख लिया है, घर में कोई सांप नहीं है। अब तुम भी आराम से सो जाओ, रात बहुत हो रही है। अशोक के कहने पर कुंती सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गर्मी ज्यादा होने के कारण कुंती को नींद नहीं आती और वो अपने कमरे से निकलकर छत की ओर जाने लगती है। तभी वो एक बार फिर से वही बड़ा सा सांप देखती है जो कि अशोक के कमरे में जा रहा होता है। ये देखकर कुंती जल्दी से अशोक के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। जब अशोक दरवाजा खोलता है तो कुंती अपने बेटे से बोलती है, बेटा, मैंने आज फिर से उसी सांप को देखा। वो तेरे ही कमरे में आया है। तभी वहाँ मान्या बाथरूम से निकलती है और अपनी सास से बोलती है, पर माँ जी, हमारे कमरे में तो कोई सांप नहीं आया और बाथरूम में भी कोई सांप नहीं है। मैं अभी बाथरूम से नहा कर निकली हूँ। यकीन नहीं तो आप ही देख सकती हैं। अपनी बहू की बातें सुनकर कुंती भी सारी बातें भूल जाती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक बार फिर से जब कुंती की आंख खुलती है तो वो उसी सांप को देखती है, परंतु इस बार ये बात कुंती किसी को नहीं बताती और खुद से बोलती है, आखिर इस सांप को मुझसे और मेरे परिवार से क्या चाहिए जो बार बार ये हमारे घर में आता है और मैं इसे बार बार देखती हूँ। मैं इस बार सांप का पीछा करूंगी। मैं जानना चाहती हूँ आखिर कौन है जो इस सांप को मेरे घर में बेच रहा है। इस तरह से कुंती पूरी रात नहीं सोती और वो उस सांप के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो एक दिन अपने घर से उस सांप को कहीं जाता हुआ देखती है और कुंती उस सांप का पीछा करना शुरू दिन चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और अपनी केचली बदल रही होती है। जिसके बाद वो नागिन अपने इंसानी रूप में आ जाती है। उस नागिन चुड़ैल का इंसानी रूप देखकर कुंती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है
मेरी बहू एक नागिन चुड़ैल है। अगर मैं ये बात अशोक को बताऊंगी तो वो मेरी बात करूंगी ताकि वो आज रात को इस नागिन चुड़ैल को मेरे घर से ले जा सके। कुंती अपनी बहू का वीडियो बनाकर जल्दी से घर आ जाती है और घर आकर अपने बेटे को सारा सच बता देती है। कुछ देर बाद जब नागिन चुड़ैल घर आती है तो वो दरवाजे पर कुंती और अशोक को देखती है। आप लोग अभी तक सोए नहीं? कौन हो तुम? और मेरी मनिया कहाँ है? क्या किया है तुमने मेरी मनिया के साथ? और उसका रूप लेकर कब से हमें धोखा दे रही हो? अशोक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ही आपकी मानिया हूँ। अगर तुम मेरी मनिया हो तो फिर ये कौन है? इतना बोलकर अशोक नागिन चुड़ैल को उसका वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक नागिन चुड़ैल का रूप धारण कर रही होती है। और उसके बाद मान्या नागिन चुड़ैल को ये पता चल जाता है कि अब उसके घर वालों को उसकी सच्चाई का पता चल गया है। जैसे तैसे नागिन चुड़ैल उन दोनों को अपनी सच्चाई बताने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ एक सपेरा और एक बाबा आते हैं जो कि नागिन चुड़ैल को पकड़ने के लिए आए थे। सपेरे और बाबा को देखकर नागिन चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपना असली रूप धारण करके सपेरे और बाबा को एक साथ बांधकर हवा में लटका देती है और अपने घर वालों से बोलती है, हाँ हूँ मैं एक नागिन चुड़ैल और धोखे से तुम्हारे घर की बहू बनी। मैं यहाँ अशोक को मारने के लिए आई थी क्योंकि अशोक की वजह से मेरे पति की जान चली गई। याद करिए माँ जी, जब एक बार अशोक जी को सांप ने काटा था, दूसरे सांपों ने आकर उसका जहर पिया था। वो सांप कोई और नहीं, मेरा पति था। और उस दिन जब मेरा पति तुम्हारे बेटे की जान बचाकर मेरे पास नागमणि देने आया, तब इस बाबा ने और इस सपेरे ने मेरे पति का पीछा किया और इन दोनों को पता चल गया कि मेरा पति एक इच्छाधारी सांप था और मैं एक इच्छाधारी नागिन, जिसके बाद नागमणि के लालच में इन दोनों ने मिलकर मुझे भी मार डाला। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। बस तभी से मैंने ठान लिया कि मैं तेरे बेटे को मार डालूंगी, साथ ही इन दोनों को भी। पर जब अशोक ने मेरी जान बचाई तब मैंने अपना फैसला बदल लिया और मैंने अशोक के साथ पूरी जिंदगी साथ रहने की कसम खा ली। इतना बोलकर नागिन चुड़ैल बाबा और सपेरे को एक दर्दनाक मौत दे देती है और वहां से जंगल में चली